हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज हम लोग इसकी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 बनाने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं इसे। बिल्कुल, तो काफी अच्छा क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, अव्वल दर्जे का क्वेश्चन है ये। इसमें जो विविध प्रश्नावली आपकी, उसमें अगर कोई क्वेश्चन जो है वो दमदार है तो वो क्वेश्चन नंबर 4 ही है। सबसे पहले हमें अवयव ए दे रखा है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। दो पार्ट हैं इसके, हल फोर्थ का बना रहे हैं हम। सबसे पहले अवयव ए जो हमें गिवन है वो हम लिख रहे हैं। वह 1 - 2 1 -2 1। उसके पश्चात हमें दे रखा है -2 3 1। और नेक्स्ट है 1 1 5। हमें जो प्रूव करना है वो है एडजॉइंट ए का इनवर्स। फर्स्ट पार्ट जो है हमें सिद्ध करना है वो मैं लिख रहा हूं। एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर प्रूव करना है हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग सबसे पहले ये जो हमें अवयव दे रखा है इसको हम सारणिक में बदल लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दिए गए अवयव को सारणिक में बदल लिया। यहां पे 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। ठीक है, इसका मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1, इसके साथ प्लस साइन आएगा क्योंकि ये जो है A11 का अवयव है जो सम है। आज तो इसके यार ज्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। इसको इससे मल्टीप्लाई किए 15 -1। ये 8 1 2 का अवयव है, इसके साथ माइनस साइन आएगा और खुद ऑलरेडी वो माइनस का ही है। -2 को 5 से गुना किए -10। इसको इससे मल्टीप्लाई किए -1, फिर +1। इसको इससे गुना किए -2 और -3। चलिए सोल्व करते हैं। सारणिक ए बराबर 15 में से 1 गया 14, ये प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का 11। यहां पे -5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सोल्व करते हैं आगे। सारणिक ए बराबर 14 - 22 -5। तो सारणिक ए बराबर 14 - 27 बराबर -13। यहां लिखिए चूंकि सारणिक ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स विद्यमान है। ईमान है।
इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें इनवर्स निकालना है इस साइड, तो हमें सारणिक ए का मान तो काम आने वाला है जो हमने पहले निकाल लिया। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, फिर उसका जो है इनवर्स कर लेते हैं। समझ गए होंगे आप? ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, जो क्या होगी देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? वो निकलेगा सेकंड A11, सेकंड A12 और सेकंड A13, सेकंड A21, A22, A23 और सेकंड ऑफ A31, A32 और A33 का इस प्रकार से निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग जो है सबसे पहले सेकंड A11 निकाल लेते हैं। A11 तो यहां पे प्लस साइन आएगा क्योंकि अनुलग्नों का योग सम है। यहां से देखिए ये पूरा छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, इसको इससे गुना किए 15, इसको इससे गुना किए -1, फाइनली 14 आंसर है। A12 माइनस साइन आएगा अनुलग्न विषम होने के कारण, इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ये छूटेगा, ये छूट जाएगा, इसको इससे -10, इसको और इसको -1, फाइनली -11 और बाहर माइनस है तो प्लस का 11। A13 अनुलग्न सम है तो प्लस साइन बाहर, इसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, ये वाला पूरा छूट जाएगा, इसको इससे -2 और इसको इससे -3, फाइनली -5। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आपको, बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए A21 अनुलग्नों का योग विषम, माइनस साइन बाहर की तरफ, इसके फेवर में बात हो रहा है तो ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -10 माइनस, इसको इससे -1, -11 और बाहर माइनस है तो 11। A22 अनुलग्नों का योग सम तो बाहर प्लस साइन, ठीक है, इसके फेवर में बात हो रहा है, ये पूरा छूट जाएगा, इसको इससे गुना किए 5, इसको इससे गुना किए -1, ठीक है। आगे चलिए तो ये हो गया 4, इसके फेवर में बात हो रहा था तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको इससे गुना किए 5 और इसको इससे -1, यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे बात बनती है A23 का। देखिए अनुलग्न विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा बाहर की साइड, इसके फेवर में बात हो रही है, ये पूरा छूट जाएगा ऐसे, इसको इससे गुना किया 1, इसको इससे तो +2, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है इसके साथ और माइनस बीच में आता है तो +2, तो ये बन गया -3, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, बिल्कुल। आगे देखिए A31 अनुलग्नों का योग सम है तो बाहर प्लस साइन, इसके फेवर में बात कर रहे हैं, इस पूरे को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, -2 -3, ये हो गया -5। A32 तो ये आपका अनुलग्न विषम है तो बाहर माइनस चिन्ह, 32 यहां पे देखिए, इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा छूट गया, ये छूट गया, 1 -2 और ये माइनस है तो +2, 2 और 1 3, तो ये -3। A33 इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ये पूरा छूट जाएगा, इसको इससे गुना किए, बाहर प्लस आने आ रहे, पहली बात तो 3,
इसको इससे 4 और एक -4 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है और ये दोनों +4, तो -1, तो -5 -3 -1। पहली बात तो कट गया ये ध्यान नहीं देने से। चलिए ओके डन। तो अपना मैचिंग कर लीजिए, आपका भी यही आ रहा है बिल्कुल। अब हम लोग जो है एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं, ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा बना वो बन गया 14 11 -5, -5 11 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। ये एडजॉइंट ऑफ ए है आपका। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब इसका इन्वर्स करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसका इन्वर्स कैसे होगा, चलिए इस पे विचार कर लेते हैं। जैसे औरों का होता है वैसे इसका हो जाएगा। चलिए काफी इजी है, स्लाइड चेंज करते हैं फिर बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने अभी तक दो चीजें ज्ञात की। एक तो सारणिक ए का मान ज्ञात किया, वो हम यहां जमा के लिख देते हैं जो हमारे पास आया था, क्योंकि आगे हमारे पास काम आने वाला है। सारणिक ए इजिकल्स टू हमारे पास -13 आ गया। दूसरा हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है, वो हमारा बन रहा है देखिए 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1। इतना कार्यक्रम हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए सेन, आपको एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है। तो यहां पे मान लीजिए आप, माना एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में एक मैट्रिक्स मान रहा हूं बी। मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। इसलिए बी बराबर मेरे पास हो गया, यह अवयव बन गया मेरे पास 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैंने जब एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल्स टू बी माना है, तो इसका मतलब मेरे यहां पे बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब मुझे बी इनवर्स निकालना है, और बी इनवर्स का मतलब हो गया 1 सारणिक बी का मान एडजॉइंट ऑफ बी। फिर से समझ लीजिए, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए को बी मान लिया, कोई मैट्रिक्स माना है, तो मैं यहां बी लिख सकता हूं। इसका मतलब बी इनवर्स मुझे ज्ञात करना है। बी इनवर्स का मतलब हुआ 1 सारणिक बी का मान एडजॉइंट ऑफ बी, और इसको मैंने एडजॉइंट ऑफ ए को बी लिख दिया। यहां तक आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारणिक इसको बी का मान निकालेंगे। तो यहां पे सारणिक बी बराबर 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। चलिए सोल्व करते हैं। तो यहां पे 14, इसको इससे गुना किया -4, इसको इससे, तो ये प्लस का 9, तो यहां पे -9, यहां पे माइनस चिन्ह आएगा, ये 11, इसको इससे गुना किया -11, इसको इससे प्लस का 15, तो -15, प्लस यहां पे माइनस है तो -5। आगे देखिए, इसको इससे गुना किया -33, और इसको इससे गुना किया -20, और यहां पे माइनस है तो प्लस का 20। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, क्लियर।
आप थोड़ा सा इसको, चलिए आगे करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, ये हो गया 14 गुने -13, ये -11, ये माइनस का 26, -5 -13। चलिए इनको गुना करेंगे तो सारणिक b का मान देखिए, सारणिक b का मान आपके पास आ जाएगा। पहले मैं 13 को 4 से गुना कर रहा हूं, 13 चौक 52 का 2 हासिल 5, 13 और 5 18, तो माइनस का 182, माइनस और माइनस प्लस, तो 26 को 11 से गुना किया तो 26 26 286। ठीक है स्टूडेंट, कितना 286, इसको 13 पंजो 65। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब आगे देखिए, 286 में से अगर मैं 182 घटा दूं तो ठीक है, 104 और 65 जोड़ दो, 169। सारणिक बी का मान हो गया 169। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सारणिक बी का मान आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए बी इनवर्स विद्यमान है। ठीक है, अब आपको बी इनवर्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला ये देखिए, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेकंड B11 निकालना होगा। सेकंड निकालना होगा B11, तो यहां पे प्लस साइन आएगा क्योंकि अनुलग्नों का योग सम है। चलिए आ जाइए, यहां से बात करते हैं इसके फेवर में। इसको इससे गुना कीजिए, -4, ये प्लस का 9, तो यहां पे -9 हो जाएगा। ऑल ओवर रिजल्ट आएगा -13। B12 माइनस साइन आएगा क्योंकि अनुलग्नों का योग विषम है। इसके फेवर में बात हो रहा है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इसको इससे गुना किए -11, इसको इससे गुना किए 15 प्लस का, तो यहां बाईच में माइनस चिन्ह है तो -15। ऑल ओवर 26 बन रहा है माइनस का, और बाहर माइनस है तो +26। B13 प्लस साइन आएगा बाहर, अनुलग्न सम होने की वजह से। इसके फेवर में बात हो रहा है, ये छूट गया। इसको इससे गुना किए -33, यहां पे माइनस चिन्ह होता है। इसको इससे गुना किए -20, तो ये प्लस का 20, ऑल ओवर -13। यहां तक कोई समस्या स्टूडेंट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आगे चलिए, आगे हम लोग याद करते हैं B21, अनुलग्नों का योग विषम होने की वजह से यहां माइनस चिन्ह आ गया, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इसको इसको गुना किए -11 प्लस का 15, तो यहां -15 आ जाएगा। ये आपका -26 बन रहा है अंदर, और बाहर माइनस है तो ये हो गया 26। B22 यहां पे प्लस साइन आएगा अनुलग्न सम होने की वजह से। इसके फेवर में बात करेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। -11 यहां माइनस चिन्ह है, 5 3 15। फिर से देख लीजिए, इसके फेवर में बात हो रहा है, इसके फेवर में सॉरी 4 के, 14 को इससे गुना किए -14, इसको इससे -25, ये बन गया स्टूडेंट आपका 39।
ठीक है, B23 माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इसके फेवर में बात हो रहा है, ये और ये छूट गया, तो इसको इससे 42, इसको इससे 55, 13, यहां और बाहर माइनस, तो -13, तो 26 - 39 13। बिल्कुल इस प्रकार से वैल्यू जो आपकी आएंगे स्टूडेंट, आप जो अपना वैल्यू जो है मैच कर लीजिए। 26 - 39 - 13। आगे चलिए, B31 अनुलग्न कैसा है, सम, तो सम के लिए प्लस साइन। इसके फेवर में बात कीजिए, इसको इससे -33, इसको इससे तो प्लस का 20, ऑल ओवर -13। A32 यहां पे माइनस आएगा अनुलग्न विषम होने की वजह से, इसके फेवर में बात हो रहा है, इसके फेवर में -42, 11 5 55 प्लस का ठीक है। पहले दोबारा से देख लेते हैं, इसके फेवर में जब बात हो रही थी 11 या 33, ठीक है, 20, ठीक। इसके फेवर में जब बात हुआ तो ये जो पूरा छूट गया, इसको इससे -42, इसको इससे -55, बीच में माइनस चिन्ह होता तो +55, ओके, बाहर माइनस चिन्ह है इस वजह से। A33 प्लस साइन, इसके फेवर में बात हो रहा है 56, 14 चौक 56, इसको इससे 11 को 11 से गुना किया 121, में से घटा दीजिए, 5, इधर बचे 11, 65, -65, माइनस का 65, तो -13 और 65 बन रहा है क्या, चेक कर लीजिए अपना, बिल्कुल चेक कीजिए, यही आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अब हम लोग जो है एडजॉइंट ऑफ बी लिख देते हैं। हमने ये सभी जो है सेखंड निकाल ली, किसके लिए, अवयव बी के लिए। अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए इन सभी सेखंडों को जमा के लिखना है। चलिए लिख देते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से, यहां पे देखिए बी इनवर्स बराबर 1 सारणिक बी का मान 169 एंड एडजॉइंट ऑफ बी, चलिए लिखते हैं B11 -13, B12 26, B13 -13, B21 26, B22 -39, B23 -13, B31 -13, B32 -13 और B33 -65। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, सभी को आ गया, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या करें, हम सभी अंदर सभी से 13 कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे कर दीजिए आप, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, इसमें से 13 आ रहा है, इसमें से 13 है, सभी में से आप 13 कॉमन ले लीजिए। तो 13 मैंने बाहर ले लिया सभी में से, तो -1, यहां 2, यहां -1, 13 दूनी 26, -3, -1, -1, -1, 13 पंजो 65। देखिए इसको काट दीजिए, तो आगे आपके पास हो जाएगा B इनवर्स इजिकस टू 1/13 -1 2 -1 2
-3 -1 -1 -1 -5 और बी इनवर्स आपने बी किसे माना, देखिए यहां पे माना है ना बी, बी किसे माना, एडजॉइंट ऑफ ए को बी माना, तो वापस से बी की जगह क्या पुट कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए पहले स्लाइड चेंज कर लेते हैं फिर पुट कर देते हैं। बिल्कुल, तो स्टूडेंट आपके अब देखिए आपने बी की जगह क्या पुट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए यहां पे पुनः पुट कीजिए। तो आप जैसे यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए पुट करेंगे और उसका इनवर्स इजिकल्स टू आपके पास बन जाएगा 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए बन गया, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स बन गया, यानी जो मेरा है लेफ्ट हैंड साइड सोल आउट हो गया। कौन सा साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा ये सोल आउट हो गया। बिल्कुल, ये हमने सोल्व कर लिया स्टूडेंट्स। फिर से देख लिए कैसे सोल्व किया, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, सबसे पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए को बी मान लिया। इसका मतलब मैंने यहां पे बी पुट किया तो मुझे बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स कैसे निकलेगा, बी इनवर्स निकलेगा 1 सारणिक बी का मान एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये जो बी है अब इसका हमने एडजॉइंट निकाल लिया। ठीक है, जो हमारे पास ये बन के आया और इसको सोल्व आउट किया तो हो गया। फिर वापस बी की जगह हमने एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दिया। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सोल्व हो गया। अब हमें राइट हैंड साइड सोल्व करना है, ये वाला। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 सारणिक ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने पहले से निकाल रखी है और सारणिक ए का मान भी मेरे पास ये रहा -13। फिर मुझे सिर्फ उसकी एडजॉइंट करनी है। क्या करनी है, एडजॉइंट। चलिए निकालते हैं, याद रखिए इसको आप जो है समीकरण नंबर 1 दे दीजिए स्टूडेंट। कितना दे दीजिए, अपने नोट्स में 1 दे दीजिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप समीकरण 1 दे दें। आगे आप स्लाइड चेंज करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट आप शुरू करते हैं हम लोग। हमें राइट हैंड साइड में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स याद कर लीजिए। ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए का मान एडजॉइंट ऑफ ए। तो सारणिक ए का मान आपके पास ऑलरेडी है ही, जो -13 था, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाली है। तो स्टूडेंट उस यहीं से लिख लेते हैं इसको, जो निकाली है उससे। तो चलिए लिख लीजिए 14 11 -5। ठीक है, आगे देखिए 11 4 -3 और -5 -3 -1 1। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। इस माइनस को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। ए इनवर्स बराबर 1/13। इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -14 -11 5 -11 -4 3 5 3 1। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इस 13 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 को जैसे ही मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट देखिए, -14 बटे
13 -11/13, 5/13 -11/13, -4/13, 3/13, 5/13, 3/13, 1/13। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब हमें इसका जो है एडजॉइंट निकालना है, तो निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं स्टूडेंट। आप एक काम कर लीजिए पहले, माना थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, माना A इनवर्स इज इक्वल टू P मान लीजिए आप थोड़े समय के लिए। कितना मान लीजिए? P मान लीजिए। तो ये मैट्रिक्स कितना बन जाएगा? P बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल P मान लीजिए, स्मॉल p नहीं मान सकते ना, आव्यू है तो, इसलिए P बराबर -14/13, -11/13, 5/13, -11/13, -4/13, 3/13, 5/13, 3/13 और 1/13। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, समझ गए होंगे आप। हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। इसका मतलब आप यहां पे ए इनवर्स को आपने पी मान लिया, इसलिए आपको एडजॉइंट ऑफ पी निकालना है। इसलिए आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ पी निकालना है। चलिए शुरू कीजिए। P11, यहां पे माइनस चिन्ह आएगा या प्लस? प्लस। ये आपका पूरा छूट जाएगा, इसको इससे गुना किए, -4/169, इसको इससे गुना किए तो -9/169। फाइनली आपकी आंसर होगी -13/169। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। आगे देखिए P12, माइनस साइन से यहां गुना कर दीजिए, इसके फेवर में बात हो रहा है, ये छोड़ दीजिए पूरा। इसको इससे गुना किए तो -11/169, इसको इससे तो -15/169, 169, 70 में से एक कम, तो ये हो गया आपका 26/169, 26/169। लास्ट देखिए आगे का 13, अनुलग्न समय तो प्लस साइन लगाइए। आगे देखिए, इसके फेवर में बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दी, इसको इससे गुना किए -33/169, इसको इससे गुना किया तो प्लस 20/169। फाइनली आपने जब सोल्व किया तो -13/169। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर है। अब थोड़ा सा जो है स्पेस बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा जो है हम लोग स्पेस बना लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बगैर स्पेस कैसे करेंगे। तो यहां तक की वैल्यूज आपको नोट कर लेनी है, अपनी नोट्स बुक जो है उसमें नोट कर लीजिए। इससे आगे के मैं जो है डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जो स्लाइड है वो सारी आप नोट कर लें, बिल्कुल। देखते हैं स्टूडेंट, इससे आगे हम लोग यहां पे हम लोग बना देते हैं P21, अनुलग्न विषम है तो माइनस यहां पे रहेगा। इसके फेवर में आप बात कर रहे हैं तो ये इसको इससे गुना कीजिए तो -11/,
169, ठीक है, -15 बट्टे 169, तो ये हो गया 26 बट्टे 169। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो है अनुलग्न सम है, इसलिए प्लस साइन 2 इसके फेवर में बात हो रहा है। इसको इससे गुना करेंगे तो -14 बट्टे 169, माइनस चिन्ह यहां आना है, -25 बट्टे 169, फाइनली ये बन गया माइनस का 39 बट्टे 169। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट आप P23 माइनस यहां पे, ठीक है 23 इसके फेवर में बात हो रहा है, तो ये और ये छूट गया, इसको इससे गुना किए 14 14 28 34 42, -42 बट्टे 169, इसको इससे गुना किया 11 5 55, $169, तो ये हो गया 13 बट्टे 169। यहां तक स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए आपको। प्लस का और ये बार माइनस चिन्ह तो माइनस, ठीक है। P31 और तो सम होने की वजह से यहां पे प्लस, देखिए इसके फेवर में बात हो रहा है, इसको इससे 11 33 बट्टे 169, इसको इससे तो प्लस का 20 बट्टे 169, फाइनली जो रिजल्ट है -13 बट्टे 169। P32 माइनस साइन यहां पे आएगा, इसके फेवर में बात है, ये सारा छूटेगा, इसको इससे 42 169, इसको इससे 11 5 55 169, -13 बट्टे 169, P33 देखिए इसको इससे गुना किया 14 चौक 56 बट्टे 169, इसको इससे 11 को 121, 13 का 159, सॉरी 13 का 100, 13 को 13 से 159 नहीं 169, 169। देखिए ये आपका हो गया माइनस का 65 बट्टे 169, -65 बट्टे 169। तो ये स्टूडेंट आपका आ रहा है, चेक कर लीजिए सभी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए मैं एडजॉइंट ऑफ P लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ P लिख रहा हूं आपके सामने, देख लीजिए। P11 -13 बट्टे 169, 26 बट्टे 169, -13 बट्टे 169। आगे देखिए 26 बट्टे 169 -39 बट्टे 169, -13 बट्टे 169, -13 बट्टे 169,
-13/169 और -65/169। देखिए P मैंने ए इनवर्स की जगह क्या माना था स्टूडेंट, आप बताइए। सर आपने ए इनवर्स को आपने सर P माना था, तो मैं वापस से P की जगह क्या पुट कर दूंगा, ए इनवर्स पुट कर दूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं स्लाइड में चेंजेस करता हूं एंड देन बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब किस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। ये अपना, चलिए मैंने P किसको माना, ए इनवर्स को। तो देखिए मेरा जो हो जाएगा, वापस वैल्यू पुट करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा -1/13। सरलीकृत कर रहे हैं, 2/13 से काट रहा हूं, 13 -1/13, 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 -5/13। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट आप एक काम और कर लीजिए, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/13 आप बाहर ले लीजिए, तो -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया स्टूडेंट। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ये नो, और यहां लिख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी आपका जो है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स बराबर सिद्ध हुआ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन वही कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं जो आपने ऑलरेडी पहले इस्तेमाल किए हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसकी जो पार्ट 2 है वो हम सोल्व करते हैं बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट इसकी सेकंड पार्ट अब हम लोग सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया स्टूडेंट कि ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन देखिए स्टूडेंट ए इनवर्स हमने अभी पीछे निकाला है कि ए इनवर्स हमारा 1/13 है और मल्टीप्लाई ये सारणिक आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये हम अभी निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो हमें यहां पे ए इनवर्स निकालना है। इसका मतलब ए इनवर्स का इनवर्स हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सारणिक ए इनवर्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी स्टूडेंट हम निकाल चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए आपको, वही हमारे इस्तेमाल हो जाएगी। अब देखिए सारणिक ए इनवर्स का मान हम कैसे निकालेंगे? पहले ये जो अवयव है ए इनवर्स, इसको हम सारणिक में रूपांतरित करेंगे। कैसे कर सकते हैं? इस 1/13 को आप क्या है अंदर गुना कर दीजिए पहले, तो आप देखिए अंदर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -14/13
-11/13, 5/13, -11/13, -4/13, 3/13, 5/13, 3/13, 1/13। अब इसको आप सारणिक में बदलेंगे तो देखिए सारणिक A इनवर्स इज इक्वल टू सारणिक, यहां पे आप भी हटाइए सारणिक लगाइए तो -14/13, -11/13, 5/13, -11/13, -4/13, 3/13, 5/13, 3/13 और 1/13। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने अवयव का चिन्ह हटाया, सारणिक का लगाया। अब स्टूडेंट सारणिक और अवयव में एक अंतर होता है जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि भाई सारणिक के अंदर क्या होता है कि आप प्रत्येक पंक्ति में से किसी भी अवयव को कॉमन लेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में से अलग अलग लेंगे, ठीक है। जबकि अवयव में आप एक ही अवयव को सभी से एक साथ गुना कर सकते हैं, सभी से एक साथ कॉमन ले सकते हैं। बट यहां पे सारणिक में ऐसा नहीं है, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ से आप अलग अलग कॉमन लेंगे। तो पहली पंक्ति से हम 1/13 कॉमन लेंगे, देख लीजिए कैसे होगा। पहली पंक्ति से आपने 1/13 कॉमन बाहर निकाल लिया, दूसरी पंक्ति से 1/13 बाहर निकाला और तीसरी से 1/13 बाहर निकाला है। सुन लीजिए, ठीक है, सबसे सेपरेट सेपरेट निकलेगा। देन आपके पास ये बनेगा भाई -14, -11, 5, -11, -4, 3, 5, 3, 1। देन आपके पास ये सारणिक बन जाएगी भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फाइनली देखिए सारणिक A इनवर्स बराबर 1/13 की घात 3 हो जाएगा यहां। अब सोल्व कीजिए, -14 इसको इससे गुना किया, -4, -9, यहां पे माइनस आएगा और ये खुद -11 है, ठीक है। ये पूरा छूट गया, इसको इससे गुना किए -11, इसको इससे गुना किया -15, यहां पे प्लस साइन 5, इसको इससे गुना किया 11 33 माइनस का 5 चौक 20 प्लस का 20। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां से देखिए सारणिक A इनवर्स का मान 1/13 की घात 3, ये माइनस का 13, तो -14 और -13 को आप गुना कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, चलो बढ़ा लेते हैं, गुना -13, ये आपका हो गया प्लस का 11 और ये हो गया माइनस का 26, ये आपका प्लस का 5 है और यहां पे -13 है। इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 13 की पावर 3, माइनस और माइनस को गुना किया प्लस, 14 को 13 से गुना किया 162 आएगा, और इसको गुना किया तो ये आएगा माइनस का 286 और यहां पे आ जाएगा 13 पंजो 65। स्टूडेंट ये आपकी जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, बिल्कुल ये वैल्यूज आएंगी। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, इसको सारे को हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा माइनस का 169
और नीचे 13 गुना 13 गुना 13। देख लीजिए, देखिए 13 को 13 से गुना किया 169, तो ये फाइनली आपके पास बचा -1/13। कितना बच गया भाई? -1/13 बच गया। किसका? सारणिक ए इनवर्स का मान ये आपके पास आ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए हमने सारणिक ए इनवर्स का मान निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पे आ जाइए, सारणिक ए इनवर्स का मान मेरे पास -1/13 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो है 1/13 मल्टीप्लाई ये अवयव, तो यहां पे लिख दीजिए 1/13 मल्टीप्लाई में ये -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। ठीक है, इसको काटेंगे, बाहर कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो अगर हम उस -1 जो बचे उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारे पास 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 ये बनेगा। देखिए इसको काट दें तो -1 बचता है, -1 को अंदर गुना कर दें अवयव में तो ये अवयव बनता है। ध्यान से देखिए, ये जो अवयव है यही a है, इजिकल्स टू a बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है काफी बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, सोल्व तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो हमने सेकंड पार्ट में जो कैलकुलेशन हमने बनाई कौन से फर्स्ट पार्ट में, उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि बार बार निकालने से क्या उचित है, निकलेंगी तो वैसे ही। तो क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सारे कंसेप्ट्स आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। कहीं भी इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कि सर इस कंसेप्ट में दिक्कत है। तो बिल्कुल ये काफी अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।